हम जिले में एफडब्ल्यूजे की सदस्यता संख्या है लगभग कितनी है? संख्या कितनी है एफडब्ल्यूजे की? कितने सदस्य हैं? 140 सदस्य हैं। 140 में सबको सूचना थी, सबको मैसेज था। उपस्थिति कितनी है? देखो मित्रों, आप सब सबसे जुड़े हो, अपने सदस्य जुड़े हुए क्या उससे पहले राजा राममोहन राय या लोकपाल की बात करें, की बात करें या गणेश विद्यार्थी की बात करें, तो किसने मान्यता दी थी पत्रकारिता की? पत्रकारिता को मान्यता देता है समाज, जनता। हम किसी के क्यों मोहताज बने? क्यों किसी के बारे में सोचते कि हमें पत्रकार माने? जिसको जरूरत होगी क्या काम में नहीं होगी, जाने तो अपना काम करते हो। रही बात पैसे रखी, पैसे को कौन सा चक्कर नहीं है भाई, पत्रकार क्या जाएगा नहीं होगा तो कैसे चलेगा? आज अखबार चलाना है, अखबार निकालना, पत्रकार करना कोई मामूली बात है क्या? परिवार, हर परिवार से लेकर के समाज और जनता में पत्रकार को किस रूप में काम करना है, वो कैसे काम करता है, क्या एक बात है क्या? हम क्यों नेगेटिव हैं? यदि हम नेगेटिव पत्रकारिता अच्छी नहीं होती, हम पत्रकारिता करनी नहीं चाहिए, क्यों करें? जब हमारा घर ही नहीं सुन सकता तो हमें क्या तुमको सोच सकता? पत्रकारिता मेरे घर भी चलाना है, काम भी करना है, समाज का काम भी करना है, देश के बच्चे के दायित्व का भी करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें पहले तय करना है, आज आप हमें सिस्टम चलाना है कि नहीं चलाना है। आप अपने सब साथी मैडम का स्वागत करने के लिए और हमारे पत्रकार साथी हैं नरेश भाटी जिला कलेक्टर मैडम का स्वागत करेंगे कुछ बैठकर। आज IFWJ संगठन के बैनर तले हिंदी पत्रकारिता दिवस हम मना रहे हैं और सेक्टर में जो निर्माण है वो सभी मंच हैं। मैं हमारे ADPR कुमार हैं उनसे सहमति को अपना वक्तव्य दें और IFWJ संगठन को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर अपने विचार दें। नमस्कार आदरणीय जिला कलेक्टर मैडम, आदरणीय अरविंद चोटिया जी, संगठन के जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जी, मेरे सामने बैठे जुरू जिले भर से आए पत्रकार साथीगण, इस भीषण गर्मी में कार्यक्रम निवड़ने के लिए मैं संगठन का स्वागत करता हूं कि बहुत ही उत्साह जो उन्होंने दिखाया और दिन के समय में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने का साहस दिखाया। और आप सभी का इस मौसम में इस तरीके की स्थिति में यहाँ स्वागत है। और बात जब पत्रकारिता की चलती है तो राजेंद्र जी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, आदरणीय नरेंद्र जी ने भी बातें कही, सब तरह की चीजें चलती है। हम जिन परिस्थितियों में जिन जगह रहते हैं, कोई भी क्षेत्र हो एक जैसा कहीं नहीं होता। हम राजनीति की बात करेंगे, हम प्रशासन की बात करेंगे, हम खेल की बात करेंगे, हम किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे, वहाँ दोनों ही रूप हमें मिलेंगे, अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। जो खराब हो रहा है उसका
रेशियो थोड़ा कम रखने की हम कोशिश करें, जो अच्छा है उसका रेशियो बढ़ाने की कोशिश करें, हम व्यक्तिगत रूप से कितना योगदान उसमें दे सकते हैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, ये हम कर सकते हैं। और सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, सोशल मीडिया ने पत्रकारिता के दायरे को बढ़ाई है, उसको उस दायरे को, उसमें अगर कोई खराबी थी तो उस खराबी को भी बढ़ाया है। पत्रकारिता में यदि कोई गड़बड़ थी तो उस गड़बड़ को भी सोशल मीडिया ने बढ़ाया। पत्रकारिता में कोई अच्छाई थी तो उस अच्छाई को भी बढ़ाया। आदरणीय अरविंद चोटिया जी हमारे बीच में बैठे हैं। चोटिया जी, मैं इस बात का गवाह हूँ, चोटिया जी ने राजस्थान के जो महत्वपूर्ण पत्रकार जो है सोशल मीडिया पे जो बहुत एक्टिव रहते हैं, ट्विटर पे जो बहुत एक्टिव रहते हैं और जिनके ट्वीट्स पर, जिनकी पोस्ट पर राजस्थान सरकार भी प्रसंज्ञान लेती कई बार दिखाई देती है। पिछले दिनों बहुत इस तरह के मुद्दे आए, कई मुद्दों पर अच्छा काम हुआ, कुछ लोगों को सहायता भी अरविंद जी की पोस्ट पर मिली, बाकायदा उसका मेंशन भी हुआ कि इस तरीके से ये काम हुआ, चोटिया जी ने बात उठाई और उस तरीके से काम हुआ। तो सोशल मीडिया कोई गलत चीज नहीं है, वो पत्रकारिता से इतर कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा दायरा नहीं है कि ये हम 25 लोगों की दुकान है इसमें 26वां क्यों आ गया। और हम जिन चीजों के लिए, हम जिन मूल्यों के लिए, हम जिस लोकतंत्र के लिए, हम जिस संविधान के लिए, हम जिस संस्कृति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, या जो पारंपरिक हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया काम कर रहा था, उसी को आगे बढ़ाने की दिशा में हो सकता है कि किसी आदमी के पास कोई चैनल नहीं होगा, किसी आदमी के पास कोई अखबार नहीं होगा, या कोई जानबूझ के अपनी मर्जी से सोशल मीडिया में काम कर रहा होगा। तो सोशल मीडिया भी हमारा इसी का पार्ट है। और इसमें लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, अब अखबारों में भी देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखने को मिलती है। सबसे बड़ी जो भाषा की जो चिंता अभी जाहिर की गई, ये वास्तव में बड़ा इशू है, क्योंकि सारा खेल ही हमारा साहित्य और पत्रकारिता का सारा खेल ही भाषा पर है। भाषा पर हमारी ग्रिप नहीं है, भाषा पर हमारी पकड़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें तो ऐसी होती है जो हम सीधे सीधे नहीं कह सकते या नहीं कहनी चाहिए। उन बातों को हम भाषा के जरिए बहुत अच्छे से कह सकते हैं, लेकिन भाषा में यदि हम कमजोर है, ये केवल अभिधा का मामला नहीं है कि हमने सीधे सीधे कह दिया कि ऐसा ऐसा है। हम बातों को और बहुत तरीकों से कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब हमें कहना आता हो। यहाँ मुझे लगता है कि हमें बहुत काम करने की जरूरत है भाषा के मामले में। ये बहुत ही कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो कम से कम जनसंपर्क अधिकारी होने के नाते तो कहना भी नहीं चाहिए कि हम इतने जो लोग बैठे हैं, हम में से बहुत कम लोग जो है अखबारों में निरंतर जो है पढ़ते हैं, अखबारों को समय देते हैं। ये बहुत बुरी स्थिति है। हमें अखबार भी पढ़ने चाहिए, हमें साहित्यिक किताबें भी पढ़नी चाहिए, हमें हिंदी से जुड़ी हुई भाषाई किताबें भी पढ़नी चाहिए। हमें लगातार सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें और क्या नया कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, बिना कोई असभ्य शोभनीय बात कहे हुए, बिना कोई चुभती हुई बात कहे भी हम सामाजिक सरोकार के मुद्दों को कैसे उठा सकते हैं, कैसे शासन का, प्रशासन का और प्रभावी लोगों का ध्यान उसमें आकर्षित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में एक बार पुनः सूचना केंद्र प्रभारी होने के नाते, आप सबका मित्र और साथी होने के नाते पुनः आपका स्वागत। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका मुझे बनाने में योगदान है, आप सभी लोग हैं जिनका मुझे चलाने में योगदान है। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। आदरणीय चोटिया जी जोधपुर से हमारे बीच में आए हैं, हम सुनेंगे इनकी बात। आप बहुत ही आप सभी को सबसे पहले तो हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कलेक्टर मैडम आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी और एडीपीआर साहब, हमारे जैसे करीब 200 साल पूरे होने वाले हैं हिंदी पत्रकारिता को। 1836 में पहला हिंदी अखबार उदंत मार्दंड अपने कलकत्ता से शुरू हुआ था और उसी दिन को बाद में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। हिंदी पत्रकारिता में अखबार शुरू होने के साथ ही हिंदी का दायरा खुल गया। आज हजारों की संख्या में हिंदी के अखबार और किसी भी भाषा के जब अखबार शुरू होते हैं तो उस भाषा से जुड़े हुए लोगों तक वो बात जो पहुँचानी होती है वो पहुँचती है। और ये सिलसिला शुरू हुआ तो आज बहुत बड़े लेवल पर हो चुका है। सबसे पहले तो मैं इस बड़ी गर्मी में आप लोग इतने सारे पूरे जिले भर से आए हैं, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपके जो जज्बा है आपका उसकी तारीफ करता हूँ। मैं जोधपुर में रहता हूँ अभी और शुरू से उनकी जुड़ाव है और रहेगा। वहाँ जैसे मैंने चूरू के पारे के बारे में सुना, चूरू में 50 डिग्री पारा पार कर गया है और वैसे ही क्या चूरू की याद आनी शुरू हो जाती है। इसी बीच में मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें हमारे चूरू की
संदीप महोदय जी उन्होंने भेजी थी, तो उसमें उन्होंने नॉर्वे की एक यात्रा की डायरी लिखी उन्होंने, और वहाँ उनको ठंड महसूस हुई बहुत अच्छी चीज़। जब वो रोड में समझे थे तो उन्होंने देखा कि हमारे मेरा बर्फ प्लेस जो चुरू है वहाँ की सर्दी और गर्मी भी इसी तरह की। तो उसमें उन्होंने कुछ आंकड़े वगैरह दिए, उससे मुझे लगा कि अभी चुरू की गर्मी को रिकॉर्ड अभी और पाने के लिए आगे जाना है। ये सारी मजाक की हंसी की बातें हो सकती है, क्योंकि ये गर्मी इस तरह की पड़ती है तो वो हम सभी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और प्रशासन के लिए विशेष रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है उसको मैनेज करने में। हालांकि चुरू के लोग उस जीवन वाले हैं कि शायद उनको इस गर्मी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि हम भी इसी चुरू में पले बढ़े हैं, 27 साल तक तो यहाँ निकाले ही हैं। और हमें याद है कि हम उस इस गर्मी के अंदर नंगे पैर खेला करते थे, और हमारी माएँ जो है वो हमें अंदर ले जाया करती थी बोल करके गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमें पता नहीं था कि गर्मी ज़्यादा है या तो सर्दी हो रही थी माइनस वाली, तो उसमें भी हमें पता नहीं था कि सर्दी कितनी ज़्यादा है। हम जो कुछ भी देखते थे, जो कुछ भी पढ़ते थे, वो अखबार से पढ़ के ही पता चलता था कि चुरू में कल तापमान 50 डिग्री पार था। और अब जो अखबारों में डिजाइन की एलिमेंट आना शुरू हो गया, उसकी भाषा बड़ी डरावनी हो गई। जब 50 डिग्री बड़ा बड़ा लाल अक्षरों के अंदर वो आता है तो वो एक तरह का पैनिक भी क्रिएट करता है, एक तरह की चेतावनी भी देता है कि आपको सावधानी रखनी है, घर पे रहना है। खैर, ये गर्मी की बात नहीं, गर्मी से हमारे चुरू की पहचान है, सर्दी से हमारे चुरू की पहचान है। और मैं आपको बताऊं कि एक समय ऐसा था, शायद अभी भी होगा, कि बाहर के लोग चुरू में आने से घबराते हैं। एक अशोक सिंघवी साहब थे, रिटायर्ड IAS हैं, वो चुरू से इसलिए उन्होंने नहीं लिया था कि हमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, हमें तो जोधपुर के रहने वाले थे, अभी शायद रिटायर हो गए वो। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग नहीं आते थे, जैसे हार्ड ड्यूटी स्टेशन के रूप में घोषित किया हुआ है। ये हमारे चुरू की बात रही। और आप सभी लोग हिंदी पत्रकारिता कर रहे हैं, और हम रोज पत्रकारिता दिवस मनाते हैं एक तरह से, हमारे अखबार में या हमारे चैनल में जो भी हमारा माध्यम है उसके अंदर। तो इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, सभी हम रात दिन इसी विषय के ऊपर काम करते हैं, पत्रकारिता में काम करते हैं। लेकिन पत्रकारिता के सामने इस वक्त दोनों तरह की स्थितियाँ हैं, चुनौतियाँ भी बहुत बड़ी हैं और संभावनाएं भी बहुत बड़ी हैं। पहले किसी को भी पत्रकारिता में आने के लिए मंच की जरूरत होती थी, उसको या तो अखबार में नौकरी करनी है या उसको अखबार निकालना है। ये दोनों ही बड़ी चैलेंजिंग होती थी, क्योंकि मैं खुद इस स्थिति से गुजरा हूँ। जब मैं पढ़ रहा था यहाँ पर, तब मुझे दैनिक भास्कर यहाँ पर आया था और मुझे ऑफर मिला था कि आपको इसमें काम करना है। लेकिन उस मेरी पढ़ाई पूरी नहीं थी, और जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो यहाँ पे लिमिटेड पोस्ट में होते वो पोस्ट भर गई थी, तो मेरे को फिर मौका नहीं मिला था। अखबार में निकाल नहीं सकता था, फिर मुझे जयपुर जाना पड़ा। लेकिन आज अगर आज की परिस्थिति में हम देखें तो आज हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। इसमें जो पत्रकारिता सोशल मीडिया का सब विषय है उसको मैं ले जाना चाहूँगा। आपके पास में एक फोन है, और आप उस फोन से अपने पास जितना भी आपके पास में संभावना है काम करने की, वो उन संभावनाओं से, क्षमताओं से परे जाकर भी आप काम कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी तरह की रोक टोक नहीं है। हालांकि ये भी एक चैलेंज है, लेकिन एक अवसर है। हम जब अखबार में मैंने 30 साल काम किया है, अभी साल भर पहले मैं अखबार से नौकरी से अलग हुआ हूँ, लेकिन वहाँ पर हमारे पास में चैलेंज क्या होता है, चैलेंज है या वो एक तरह से उसको बैलेंस करने की जरूरत होती है, क्योंकि अखबार कभी भी प्रेडिक्शन नहीं देता जल्दी से। कम से कम राजनीतिक घटनाक्रम में प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है, मर्यादा बनाई हुई है। लेकिन जैसे ही मैंने अखबार छोड़कर सोशल मीडिया के ऊपर किसी विधानसभा चुनाव में रिपोर्टिंग शुरू की, तो मुझे इसका फर्क पता चला कि हम जो सोशल मीडिया पर करते हैं उसमें हमें जो कुछ दिख रहा है वो पूरा देखने की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता का जहाँ उल्लंघन होता है, जहाँ पे ये स्वतंत्रता में बदलती है, वहीं सबसे बड़ा संकट आकर खड़ा हो जाता है। अन्यथा आज आपके पास में
तरफ, किसी भी एड एजेंसी की तरफ, किसी भी जो रेवेन्यू से संबंधित समस्याएं हैं उनकी ओर देखने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपनी रेवेन्यू अपने टैलेंट के दम पर, अपने काबिलियत के दम पर, अपने कंटेंट के दम पर अर्जित कर सकते हैं। ये अवसर हमसे पहले वाली पीढ़ी के पास में कभी नहीं था, जो अब हमारे पास में है, इस पीढ़ी के पास में है। जेन जी की बात तो जो आपने की वो तो अलग है, उनको पता नहीं क्या क्या कर रही है, लेकिन अभी भी हम उस स्टेज पे हैं कि हम उसमें भरोसा कर सकते हैं और बिना किसी पर डिपेंड हुए कर सकते हैं। हमें किसी से तनख्वाह की या कटिंग के पैसे की या किसी भी प्रकार की, क्योंकि ये जो पत्रकारिता है तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हमारे पास में रेवेन्यू की समस्या होती है कि हम हर कोई अखबार नहीं निकाल पाते थे। और आपने देखा होगा कि जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो सारे के सारे उन पूंजीपतियों के पास में हैं जो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डायरेक्टली सेट करते हैं और फिर सरकारों के पंजे में शिकंजे में जैसा भी आते हैं वो आ जाते हैं, आने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आपके पास में कमिटमेंट है पत्रकारिता के प्रति तो आपको कहीं भी डिगने की, डगमगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू का सोर्स आपका सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वो आपको दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क इसमें आ गया है। बात जहाँ तक भाषा की करते हैं आप, तो एक बार प्रभास जोशी जी जनसत्ता के संपादक थे, तो हमारे स्टेट एजेंट थे एन.के. सिंह साहब, तो उन्होंने एक बार आमंत्रित किया था हमको हमारे ऑफिस में और सब लोगों से मिलवाया था, ऐसा छोटा सा गेट टुगेदर रखा था। उसमें हमारे एक साथी थे बिहार से, तो उन्होंने एक सवाल उठाया था कि भाषा जो है वो बहुत कमजोर हो रही है या मिक्स हो रही है, उसमें कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो ये उनकी कई बातों में कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये काम भाषाविदों का है और वो इसको संभाल लेंगे। आप अपना काम कीजिए जो पत्रकारिता है, और अखबार में देखिए कुछ लिमिटेशन होती है, भाषा आपको रखनी होती है एक लेवल तक, लेकिन वो गूढ़ हिंदी रखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं जयपुर गया था तो एक टेस्ट लिया गया था, 300 शब्दों का एक निबंध लिखवाया गया था। मैं कोई एक्सटेंड करके नहीं गया था, निबंध लिखवाया, निबंध वैसे लिखवाया टेस्ट के लिए। तो उसमें मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मैंने हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी की थी, और मैंने वो एक होता है प्रांजल हिंदी या अंग्रेजी को ऑर्नामेंटल इंग्लिश बोलते हैं कुछ भी, मैंने उस तरह की कमाल की हिंदी, मतलब अपना जो कुछ भी मैंने सीखा था अब तक वो अपना बेस्ट उस निबंध के अंदर दिया। और जैसे ही मैंने जो टेस्ट देने वाले थे वो बहुत बड़े पत्रकार थे, उनको मैंने दिया, उन्होंने वो 300 शब्द शायद 3-4 मिनट में पढ़ लिए होंगे, और पढ़ के उन्होंने अपना माथा पीट लिया और मुझे बहुत बढ़िया ढंग से फटकार लगाई कि ये क्या लिख के लाए हो। अब आप सोचिए कि जो आदमी इतनी तैयारी के साथ में जा रहा है और वो अपनी एक तरह से अपना पांडित्य प्रदर्शन कर रहा है कि मेरी इतनी अच्छी हिंदी है, और उसको सुनने को मिलेगा तो थोड़ा अच्छा तो लगेगा। लेकिन बाद में उन्होंने जब मुझे समझाया कि हम बोलचाल की हिंदी जो आसानी से एक जुड़ने गांठने वाले से लेके और एक IAS तक है, उसको समान रूप से समझ में आनी चाहिए। हमें कोई ग्रंथ नहीं निकालना है, हमें अखबार निकालना है, तो हर आदमी के समझ में आए, तो भाषा हमारी वैसी ही होनी चाहिए। और उसके बाद जब मैंने लोकल स्तर पे काम करना शुरू किया तो वहाँ के स्थानीय शब्दों को उसमें घुसाना शुरू किया। हमने कोशिश ये की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको वो समझ पाएँ, वही बेहतर है। और उसके बाद एक उसका लेवल और आया, वो सोशल मीडिया का आया। वहाँ पर हमें और ज़्यादा दिख जाती है कि हम उसमें कितने भी स्थानीय शब्दों को हिंदी के अंदर शामिल करें, उसकी ग्राह्यता है या उसकी जो रुचिकर है उसको वो बढ़ जाता है उसके अंदर। जैसे हमारा स्थानीय भाषा हमारी चूरू की राजस्थानी थोड़ी सी अलग है, जोधपुर की अलग है, बाड़मेर की थोड़ी सी अलग है, जयपुर की थोड़ी सी अलग है, भरतपुर जाएंगे थोड़ी सी अलग है, कोटा जाएंगे तो अलग है, उदयपुर जाएंगे तो अलग है। किसी भी कोने में हम जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। हम जिस भी संदर्भ में लिख रहे हैं उस संदर्भ में उस क्षेत्र की भाषा को आप डाल के देखिए, थोड़ा सा उस क्षेत्र के शब्दों को डालकर देखिए, वो ज़्यादा सराही जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बाहर के अंदर ऐसे मेरी तरह भाषा को खराब कर दो, क्योंकि मैं तो खुद हूँ उस जिम्मेदारी से सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहा हूँ खाली। लेकिन भाषा का हमें
इतना ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी या अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं इसलिए आगे बढ़ी है, इसलिए ज़्यादा लोगों तक पहुंची है कि उन्होंने कभी भी ऐसे बाउंडेशन नहीं रखी। हिंदी के अंदर अंग्रेजी के, पंजाबी के, हरियाणवी के, राजस्थानी के हजारों शब्द समाहित होते गए और ये ज़्यादा बोलचाल की भाषा के रूप में देश के अन्य हिस्सों में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में और देश की सरहदों को लांघ कर भी हिंदी बहुत अच्छे से बोली, समझी और पढ़ी जा रही है। अभी मैं एक अमेरिका के जो उत्तर क्षेत्रीय केंद्रों में अलग अलग केंद्र हैं उसके डिप्लोमेट थे, तो उससे मेरा बीसी के ऊपर इंटरव्यू था। तो उन्होंने मुझे बड़ा अटपटा उन्हें खुशनुमा लगा कि उन्होंने मेरे से हिंदी में बात शुरू की। वो कैलिफोर्निया के बोर्ड एंड टोटल में और उन्होंने मेरे से हिंदी में बात की। अभी विधानसभा चुनाव में जापान के दूतावास से एक डिप्लोमेट आई थी, तो हम दो लोग गए थे उनसे मिलने के लिए और उनके जो असिस्टेंट थी वो केरल से थी और दोनों ने मेरे से बहुत अच्छे से हिंदी में बात की। और अभी एनडीटीवी के उमाशंकर जी उन्होंने उनसे इंटरव्यू किया था, लिथुआनिया की राजदूत है, उन्होंने बहुत अच्छे से हमसे हिंदी में बात की है। तो हिंदी का प्रसार और प्रसार जो है वो अपने आप सीमाएं बांध कर बढ़ रहा है, स्वीकार्यता उसकी बढ़ रही है। लेकिन तभी हो सकता है जब हम उसको सरल बनाते जाएं। जब तक जितना हम क्लिष्ट बनाते जाएंगे, जो राजभाषा है वो उस तक लेके जाएंगे तो फिर वो उसकी वो ग्राह्यता नहीं रहेगी, उसका वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी, उससे जुड़ाव नहीं रहेगा। लेकिन जैसे उसका दायरा खोलते जाएंगे उतना ही वो लोगों को आसानी से समझ में आने वाली हिंदी बनती जाएगी। अंग्रेजी के भी आप देखते हैं कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें हर साल हमारे हिंदी के, दूसरे भाषाओं के, दूसरे देशों के सब उसमें जुड़ते जाते हैं और उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक। अंग्रेजी में आज के गाड़ी को उन्होंने गाड़ी दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता अंग्रेजी को। फिर अभी उन्होंने अंग्रेजी में हिंदी का शब्द डाल दिया, वो भाषा को उसमें हजम कर गई, वो भाषा उसमें साथ में चल रही है। तो ये कुल मिला के भाषा की बात है। बाकी आप सभी लोग जो हिंदी पत्रकारिता के लिए काम कर रहे हैं रात में, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। बस इसमें खाली एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि हम हमारे जो मूल्य हैं उनके ऊपर आगे बढ़ते जाएं। हमारे एक ग्रुप एडिटर हुआ करते थे, कमलेश शांति जी, बहुत बड़ा नाम था पत्रकारिता के अंदर। वो एक बात बोलते थे हमेशा कि पत्रकारिता में अगर आप हैं तो यहाँ पर आप धनार्जन के लिए नहीं आए हैं, और अगर धनार्जन के लिए आप आए हैं तो आप इसमें से तुरंत बाहर निकल जाइए, क्योंकि ये आपको सिर्फ अपने जीवन यापन तक के लिए स्वतंत्रता देती है। इसके अलावा एक उद्देश्य के साथ में आए हैं। ये इसमें आप अपने मन से आए हैं। आप देखिए जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या जो IAS भी बनते हैं, तो उनके पीछे एक प्रेरणा उसकी होती है कि वो बहुत होशियार होते हैं, वो एक परीक्षाएं पास करते हैं, उनके माता पिता उनको बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर डालते हैं। लेकिन आप इसके अंदर आए हैं, आपको किसी ने इसके अंदर डाला नहीं, आप में से शायद किसी के भी माता पिता ने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं करवाई होगी। तो आप इसकी जो शुचिता है, इसकी जो मूल्य है उनको बना के रखिए। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज की ही घटना है। आज ACP ने एक पत्रकार को एक RPS अफसर के लिए दलाली या घूस लेते हुए 7,000 की घूस लेते हुए पकड़ा है। तो घटना है ये, सिर्फ शर्म से खुलता जब ऐसी चीजें सामने आती हैं। हमारा जीवन यापन आराम से हो सकता है, हम सभी इतने सक्षम हैं। उस दिशा में जाने से हम जितना बचेंगे, जितना हम राजनेताओं के, अफसरों के पास लगने से बचेंगे, जैसा कि रमेश आपको वैसा शुरू में बोला, तो हम हमारा सम्मान बचाए रखेंगे। अगर हम विचलित हुए कहीं भी, तो वैसे ही एक के साथ में हम सारों की साख पर पट्टा लगता है। तो आज इस विशेष दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हमारे पास और जो कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज भी जब घर में
ओले पड़ रहे हैं, हमारे यहाँ में इतनी गर्मी है, इट्स जस्ट कि फैक्टर की तो 48 है 60 है, क्या फर्क पड़ेगा? एक बार जब धूप में निकल गए तो कौन टेम्परेचर नाप रहा है? उतनी गर्मी उतनी धूप है, हर जगह ही है। और वही ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जून में इसको अडाप्ट करना होता है। वो हीट वेव में ऐसी ऐसी जगह से डेथ के समाचार आते हैं और हमसे लगा था कुछ देश हमारे घर की जून को गर्मी है, हमारे दोस्त को बता रहे हैं इसको तो नहीं लेंगे, तो बताए कि क्या प्रोटोकॉल अपनाने हैं। आज की धूप नहीं है जो हम देख रहे हैं, हम किसी से बड़े हैं बड़े, तभी अब तक ट्रैवल करना तो एक बच्चा आराम से काम का ज़्यादा जाए नहीं सर, इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके इसी में पला बड़ा है, इसके लिए नहीं है। यहाँ के लिए टेम्परेचर नया है, आज मिलने के लिए नई बात है, तो वो लोग तैयार भी नहीं है, वो जितना बीमार भी पड़ेगा तो कई सारी चीज़ें नहीं है। बट फिर भी प्रेस का सहयोग मुझे मिला है, और जब जब भी जरूरत पड़ी है, जब जब भी आया, तो अच्छी बात है कि मीडिया मुझे कॉल कर रहा है, मैं एक बार फैक्ट चेक कर रहे थे, हम उसको छाप देंगे तो आपका कोई और वर्जन है तो बता दीजिए, या फैक्ट से अलग चीज़ तो नहीं है। बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि एक बार अखबार में आ गया उसको पढ़ना छाप रहे हैं, तो मतलब नहीं। तो अगर आप लोग पहले से ही हमें बात कर रहे हैं और छाप रहे थे या कन्फर्म कर लेते हैं तो जो न्यूज़ है वो तो रहेगी, अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ें होंगी। तारीख तो नहीं आएगी हर बार, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, आप कई बार हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, कई बार हमें तुमको पता होता है एक्शन में डिले हो रहा होता है तो थोड़ा सा विजिलेंट भी हो जाता है। तो जो भी आपका पत्रकार काम कर रहे हैं वो बिल्कुल जो उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जब भी मुलाकात होती है हमेशा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही हुई है। आज भी जब हम काउंटिंग की या की बात करेंगे तो मुझे पता है कि आप लोगों का सहयोग मुझे 4 तारीख को जो काउंटिंग डे है उसमें तो उतना ही मिलेगा, और आप लोग एफर्ट्स करते रहिए, हिंदी पत्रकारिता से अपना काम हासिल करते रहेंगी। यहीं पर ही नहीं, बाहर भी जो विदेश में लोग रहते हैं वो भी जब डाउनलोड करते हैं खासकर को पत्रिका को, डिफरेंट न्यूज़ पेपर्स को, तो वो भी आज भी यहाँ से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, अलेक्स साहब सब लोगों से रूट होने का मौका दिया, उसके लिए भी आपका बहुत नरेश भाटी, मनोज शर्मा हमारे बड़े साथी, आप पहला पंकज शर्मा अरविंद जी पहनाएंगे, अमित तिवारी, और मैं स्वयं कुछ भी है। अब मैं गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए हमारे जो मंचस्थ अतिथि हैं उनके लिए उनके समार्केट में आप अपना स्थान बैठ करें। कुमार जी को टोमेटो भेंट कर रहे हैं। अब अमित तिवारी वो जिला कलेक्टर मैडम को टोमेटो भेंट करेंगे। आज के इस करके मजबूत करने के लिए आप और बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के बाद में